गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 6th क्लास साइंस का 4th चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट बच्चों वीडियो में हमने देखा था कि मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने से क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं अगर हम चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, वो सब कुछ। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है और किन किन स्टेट्स में, किन किन अवस्थाओं में वो पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैटर के बारे में समझते हैं कि मैटर क्या है। बच्चों एक बार इस नाम को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, क्या, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जगह को घेरती है और जिसका मास होता है, यानी कि जिसमें भार होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं इस मार्कर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मार्कर मैंने यहाँ पे रखा तो इस मार्कर ने इतनी जगह को तो घेर लिया। अब इस जगह पे मैं कोई दूसरी चीज़ तो नहीं रख सकता जब तक मार्कर है। इसने जगह को घेरा एक चीज़। इस मार्कर को अगर मैं उठाता हूँ तो मुझे ये भारी भी दिखाई देता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों जो कि जगह को घेरती है और जिसका मास होता है वो क्या होती है, मैटर होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने कुछ जगह तो घेर रखी है और मेरे अंदर भार भी है, तो मैं भी क्या हूँ, मैटर है। घर के अंदर बच्चों मान लीजिए एक चेयर है, चेयर कोई ना कोई जगह तो घेरेगी, कुछ ना कुछ हिस्सा तो जगह का घेरेगी और उसको उठाओगे तो उसके अंदर भार भी होगा। तो बच्चों बेसिकली हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, मोस्ट ऑफ द उनमें से क्या है, मैटर है, क्योंकि वो जगह को घेर रही है और उनके अंदर मास यानी कि भार भी होता है। लेकिन मैं कहूँ बच्चों गुस्सा, एंगर, कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, तो क्या गुस्सा मैटर है? क्या गुस्सा जगह को घेरता है? नहीं घेरता। क्या उसका भार होता है? नहीं होता। मुझे हंसी आ रही है, लाफिंग, लाफिंग क्या है बच्चों, क्या वो मैटर है? वो नहीं है, क्योंकि वो जगह को नहीं घेरती और उसके अंदर भार नहीं होता। तो बच्चों उन चीजों को हम मैटर कहते हैं जो जगह को घेरे या जिनके अंदर भार होता हो, या एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हो, जिनको आप अपनी 5 सेंसेस से, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन से महसूस कर सको, वो चीजें मैटर है। जैसे हवा चल रही है, मैं हाथ को ऐसे करता हूँ, यहाँ से हवा आ रही है तो मैं स्किन से महसूस कर सकता हूँ हवा को, तो वो क्या है, वो भी मैटर है, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों मैटर होती है। अब हम देखते हैं कि मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, कितने रूपों में पाया जाता है। तो बच्चों बेसिकली मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में मिलेगा। मतलब हमारे चारों तरफ जो ये चीजें हैं जो जगह को घेरती है और जिनमें भार होता है, ये सारी चीजें या तो सॉलिड मिलेंगी, या तो लिक्विड मिलेगी, या तो गैसियस स्टेट में हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया ब्रिक का, ईंट का एग्जाम्पल मैंने लिया। अब ईंट जो है बच्चों क्या वो जगह को घेरती है? बिल्कुल घेरती है। क्या उसको, उसके अंदर भार होता है? नियर अबाउट 3 किलो की एक ईंट हो सकती है, तो इसके अंदर भार भी होता है, ठीक है। तो ये मैटर तो है। लेकिन अब मैंने कहा कि ये जो ब्रिक है ये सॉलिड स्टेट में है। मैंने इसको सॉलिड स्टेट में क्यों बोला? क्या क्या चीजें मैंने इसके अंदर देखी कि मैंने इसको कहा कि ये सॉलिड है, ठोस है। पहली चीज बच्चों मैंने इसकी शेप देखी कि इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है, क्या वो डेफिनेट एक निश्चित आकृति है या वो चेंज हो रही है। मैंने देखा बच्चों इसकी जो शेप है ये तो फिक्स्ड है, फिक्स शेप है, इसलिए ये क्या है, सॉलिड है। फिर मैंने देखा बच्चों इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली आप कह सकते हो जो स्पेस जितना ऑक्यूपाई करता है उसी को हम एक तरह से वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जैसे वॉल्यूम ऑफ ए रूम हम कह सकते हैं, रूम, कमरे की वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम है बच्चों, जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये फिक्स ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। ये कभी भी इसका जो है चेंज नहीं होगा, इसकी वॉल्यूम कम या ज्यादा नहीं होगी, ये इतनी ही रहेगी। दूसरा देखो बच्चों, एक तो हमने नोटिस कर लिया कि इसकी शेप डेफिनेट है, इसकी वॉल्यूम डेफिनेट है। उसके बाद बच्चों मैंने इसको दबा करके देखा, कंप्रेस करके देखा दोनों साइड से। क्या मैं इसको कंप्रेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ये नॉट कंप्रेस, यानी कि नॉट कंप्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब फोर्स लगाएंगे तो हम इसको इसकी शेप में चेंज नहीं कर सकते फोर्स लगा करके। फिर मैंने बच्चों इसके पार्टिकल्स देखा कि भैया किसी ना किसी चीज से तो बनी है। अगर एक ईंट को आप तोड़ना स्टार्ट करते हो, हैमर की हेल्प से ब्रेक करते हो, तो लास्ट में आपको सैंड पार्टिकल मिलता है, मिट्टी का पार्टिकल मिलता है। तो बच्चों जो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरह से क्लोजली पैक्ड होंगे, आपस में काफी ज्यादा पास पास होंगे। और क्योंकि बच्चों ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है
तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी ज्यादा कम होगा, और स्पेस कम है तो जो फोर्स यानी कि जो ताकत इनको बांध करके रखती है, जो बल इनको बांध करके रखता है, जो फोर्स इनको बांधे हुए है, वो फोर्स काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स काफी ज्यादा होगी और इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम होगा। ठीक है, दोबारा समझिए, मैंने ब्रिक को सॉलिड क्यों कहा है, क्योंकि इसकी शेप डेफिनेट है, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता, इसको दबा करके इसकी शेप चेंज नहीं कर सकता। इसके पार्टिकल्स, जिस चीज से ये ब्रिक बनी है वो पार्टिकल्स काफी ज्यादा पास पास होंगे, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो कम होगा और उनके बीच में जो फोर्स है वो काफी ज्यादा होगी, इसीलिए मैंने इसको कहा सॉलिड। तो बच्चों मैटर एक तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूसरी स्टेट आती है लिक्विड। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है वाटर का। बच्चों देखो, वाटर की शेप क्या फिक्स होती है, क्या वाटर की शेप फिक्स होती है? वाटर को मैं ग्लास में डालता हूँ, ग्लास की शेप ले लेता है, बकेट में डालता हूँ, बकेट की यानी कि बाल्टी की शेप ले लेता है, तो इसकी शेप तो फिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम देखते हैं। बच्चों मान लो मैंने ग्लास के अंदर 1 लीटर पानी लिया, मैं इसको बाल्टी में डाल देता हूँ, बकेट में डाल देता हूँ, क्या ये 2 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा? नहीं होगा, ये तो 1 लीटर ही रहेगा। तो मतलब इसकी जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट है, फिक्स्ड है। 1 लीटर पानी है तो वो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसकी शेप बदल सकती है। 1 लीटर पानी ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली, 1 लीटर पानी बकेट में डाला तो बकेट की शेप ले ली। ठीक है, कंप्रेसिबल है बच्चों। अगर मैं पानी को दबाने की कोशिश करूं तो मैं उसको थोड़ा सा दबा सकता हूं, तो थोड़ा सा कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल अप टू सम एक्सटेंट। पार्टिकल्स की बात की जाए तो बच्चों इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स क्या होंगे? सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड में देखो बिल्कुल पास पास थे, इतने पास थे कि वो मूव भी नहीं कर सकते, एक जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों? जो फोर्स है इसके कंपैरिजन में कम होगा। पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है बच्चों वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, फ्री टू मूव हैं। ठीक है, सॉलिड की तरह बिल्कुल रिजिड नहीं है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों गैसियस स्टेट। किसी भी गैस का एग्जांपल ले लो, जैसे आप मार्केट गए, आपने जो है चिप 10 रुपए की हवा खरीदी, उसके अंदर जिसमें चिप्स फ्री मिल जाते हैं। बेसिकली चिप्स का पैकेट जब आप खरीदते हो तो उसके अंदर भी गैस होती है, नाइट्रोजन, ताकि वो खराब ना हो। तो इस टाइप से कोई भी गैस अगर हम ले बच्चों, तो गैस के केस में उसकी कोई भी शेप नहीं होती है। ठीक है, गैस को आप किसी भी चीज में डाल दोगे उसी की शेप ले लेगी। मान लो मैंने गैस को इस वेसल में, इस बर्तन में डाल दिया, इसकी शेप ले, लेकिन ये बंद होना चाहिए। इस तरह के वेसल में डाल दिया तो इसकी शेप ले लेगी। वॉल्यूम बच्चों, मान लो मेरे पास गैस है, ये वेसल मैंने पूरा गैस से भरा हुआ, मैं इसको खोल देता हूँ, तो क्या मुझे उतनी गैस दोबारा मिल जाएगी? नहीं, वो तो चली जाएगी, पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। तो इसकी वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होते, हाईली कंप्रेसिबल। अभी देखो बच्चों, मेरे हाथ के बीच में क्या एयर है, एयर के अंदर तो सभी गैसेज होती है मोस्ट ऑफ द, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेज होती हैं। अगर मैं अब इसको कंप्रेस करूँ, देखो मैं एयर के बीच में जो गैसेज है उनको कंप्रेस कर रहा हूँ, मैं तो इजिली कर पा रहा हूँ। हाथों के बीच में एयर है, मैं इसको इजिली कंप्रेस कर पा रहा हूँ, तो ये इजिली कंप्रेस हो जाती है। पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है। पार्टिकल्स का मतलब इस तरीके से समझो बच्चों, ये ईट है, मैं इसमें से, मान लो ये मार्कर है, मैं इसमें से हाथ पास करना चाहूँ तो कर पाऊंगा? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पार्टिकल काफी ज्यादा पास पास है। अगर मेरे पास लिक्विड हो, मान लो एक बकेट के अंदर पानी, मैं हाथ उसमें डाल दूँ, डाल सकता हूँ, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर है। और अब मेरे चारों तरफ एयर है, देखो मैं एयर में से इजिली हाथ पास कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा दूर दूर है। तो बच्चों जो फोर्स होगी, जाहिर सी बात है वो क्या होगी? बिल्कुल कम होगी, और जो स्पेस है वो ज्यादा होगा, और जो पार्टिकल्स है वो फ्री होंगे मूव करने के लिए। तभी तो बच्चों आप अगरबत्ती यहाँ जलाते हो, उसकी सुगंध पूरे रूम में हो जाती है। क्यों? पार्टिकल्स जो है वो फैल जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।